शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 1 से 4, 17 से 19 और अध्याय 10 पद संख्या 1। बेन्यामीन प्रांत में कीस नामक एक धनी मनुष्य रहता था। वह अबीएल का पुत्र था। अबीएल सरोर का, सरोर बकोरत का और बकोरत अफीअह का पुत्र था। कीस के साउल नामक एक नौजवान और सुंदर पुरुष था। इस्राएलियों ने साउल से सुंदर कोई सुंदर नहीं था। वह इतना लंबा था कि उसका सिर और उसके कंधे दूसरे लोगों के ऊपर हो जाते थे। किसी दिन साउल के पिता कीस की गधियां भटक गई थीं। उसने अपने पुत्र साउल से कहा, किसी नौकर के साथ गधियों को खोजने जाओ। साउल ने एफ्राइम का पहाड़ी प्रदेश और सालिसा प्रांत पार किया, किंतु गधियों का पता नहीं चला। इसके बाद वे सआलिम प्रदेश और बेन्यामीन प्रदेश पार कर गए, किंतु वहां भी गधियां का पता नहीं चला। शमूएल ने जैसे ही साउल को देखा, प्रभु ने उसे यह सूचना दी, यह वही है जिसके विषय में मैं तुमसे कह चुका हूं, यही मेरी प्रजा का शासन करेगा। साउल ने फाटक पर शमूएल के पास आकर कहा, कृपया मुझे यह बता दें कि दृष्टा का घर कहाँ है। शमूएल ने साउल को उत्तर दिया, मैं ही दृष्टा हूँ, मेरे आगे पहाड़ी पर चढ़ो। तुम आज मेरे साथ भोजन करोगे, मैं कल सवेरे तुम्हें विदा करूंगा, और तुम जिसके बारे में चिंता कर रहे हो वह भी तुम्हें बताऊंगा। शमूएल ने तेल की शीशी लेकर उसे साउल के सिर पर उड़ेला। संत मार्कुस आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 17 तक। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उसके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। आमीन।